नमस्कार दोस्तों, पवन एजुकेशन सिटी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विकारी शाब्दिक क्रिया के बारे में। दोस्तों, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कर्म। यानी जहां किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जहां किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म। यानी जहां किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दोस्तों, बात करें क्रिया के भेदों की। क्रिया के भेद। क्रिया को 3 आधारों पर विभाजित किया गया। पहला आता है हमारा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 प्रकार या 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसके बाद बांटा गया संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। दोस्तों, इस आधार पर क्रिया के 8 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार है। कौन कौन सा है? पहला है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। दूसरा प्रकार है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। तीसरे नंबर पर आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में इसमें से ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। किसमें से? पूर्वकालिक क्रिया में से। चौथा प्रकार है संरचना के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा प्रकार है आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक। छठे नंबर पर है सजातीय। सजातीय क्रिया। 7 नंबर पर है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। 8वां प्रकार है आपका कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। इस प्रकार से संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं या 8 प्रकार होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, आज्ञार्थक, सजातीय, सहायक क्रिया और कृदंत क्रिया। तीसरा भेद है हमारा काल के आधार पर। काल के आधार पर। इस आधार पर क्रिया के 3 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला है वर्तमान कालिक। वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा है भूतकालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया। यहां तक समझ में आया? अर्थ के आधार पर 2 प्रकार बताए हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की होती है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, प्रेरणार्थक क्रिया यह भी इंपॉर्टेंट है, आज्ञार्थक क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया और कृदंत क्रिया। काल के आधार पर
क्रिया 3 प्रकार की होती है, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। इन सभी क्रियाओं के प्रकार हम डिटेल से यानी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। किस आधार पर पढ़ने जा रहे हैं? अर्थ के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। दूसरा कौन सा है? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया 2 प्रकार किसके आधार पर है? अर्थ के आधार। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। दोस्तों अकर्मक क्रिया पढ़ने से पहले, अकर्मक क्रिया, इस क्रिया को समझने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं, उदाहरण समझा रहा हूं। इनकी परिभाषा आप खुद समझ जाएंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। इनको पहचानने का क्या तरीका है, कुछ उदाहरणों से समझ लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। पहला उदाहरण लिख रहा हूं मैं, राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है। इसके लिए मैंने एक शानदार ट्रिक निकाली है, आप समझ जाएंगे। आपको करना क्या है कि क्रिया के साथ क्या से क्या करना है? प्रश्न करना है। क्रिया के साथ क्या करना है? क्या से क्या करना है? आपको प्रश्न करना है। क्रिया से क्या करना है? क्या से प्रश्न करना है। यदि प्रश्न क्या से करने के बाद जवाब में आपको क्या मिलता है? कर्ता मिलता है, तो वो आपकी अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यदि क्या से प्रश्न करने पर, किसके साथ? क्रिया के साथ। क्या से प्रश्न करने पर आपको जवाब में कर्म मिलता है, तो वहां आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे करना है? इस उदाहरण में देखिए, राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है। यहाँ पे चलना क्या हुआ दोस्तों? ये क्रिया है। क्रिया क्या है यहाँ पे? चलना। क्रिया क्या हो रही है? चलना। कि क्रिया से हमें क्या से प्रश्न करना है? क्या चलता है? क्या चलता है? क्या चलता है? राम चलता है। क्या चलता है? राम चलता है। तो राम क्या है यहाँ पे? करता। क्रिया कौन कर रहा है? राम। क्रिया कौन कर रहा है? राम। चल कौन रहा है? राम। क्या चलता है? राम यानी करता। हमें जवाब में क्या मिला? करता। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। या कौन सी क्रिया का उदाहरण हो गया? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। एक अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें कर्म दिखाई नहीं दे रहा। यदि हमें जवाब में क्या मिलता? कर्म मिल जाता, तो वह सकर्मक क्रिया में चला जाता। ठीक है, तो ये किस क्रिया का उदाहरण हो गया? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया, क्योंकि हमें जवाब में क्या मिला है? कर्ता। और जहां पर कर्ता पर जिसका क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, तो वह क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपके धीरे कुछ न कुछ समझ में आया होगा। देखिए अगले उदाहरण से और समझते हैं, आपको बिल्कुल पूरा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। उदाहरण से परिभाषा अपने आप खुद निकाल लेंगे कि अकर्मक क्या होती है और सकर्मक क्या होती है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। दूसरे उदाहरण से मैं समझा रहा हूं आपको। सूर्य पश्चिम में छिपता है। सूर्य पश्चिम में छिपता है। पश्चिम में छिपता है भाई, सबको पता है। ठीक है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? छिपना। यहाँ क्या है? क्रिया क्या है? छिपता है, यानी छिपना क्रिया है। मुझे क्या करना है? हम सबको क्या करना है? क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करना है। क्या छिपता है? क्या छिपता है? क्या छिपता है? सूर्य छिपता है। क्या छिपता है?
सूर्य छिपता है। क्रिया कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। क्रिया कौन कर रहा है? सूर्य। यानी क्या छिपता है? सूर्य छिपता है। यहाँ पे ये सूर्य क्या हो गया? कर्ता हो गया। सूर्य क्या हो गया? कर्ता। यानी हमें जवाब में क्या मिला है? कर्ता। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी के साथ तीसरे उदाहरण से समझिए आप, मछलियां जल में रहती है। मछलियां जल में रहती है। दोस्तों आप समझ रहे हैं, ये मुझे पूर्ण आशा है आपको परिभाषा बिल्कुल एक टू जेड समझ में आ जाएगी। तीसरा उदाहरण देखिए, मछलियां जल में रहती है। यहां पे क्या है? क्रिया क्या हो रही है? रहना। क्रिया क्या हो रही है? रहना। क्या रहती है? हमें क्या करना है? क्रिया से क्या से प्रश्न करना है, हमें जवाब ढूंढना है कि जल में क्या रहती है? क्या रहती है? क्या रहती है? क्या रहती है? मछलियां रहती है। क्रिया कौन कर रही है? मछलियां। रहना क्या रहती है? मछलियां रहती है। मछलियां क्या है यहाँ पे? कर्ता। जवाब में क्या मिला हमें? कर्ता। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चौथा उदाहरण देखिए, पुस्तकें अलमारी में रखी है। पुस्तकें अलमारी में रखी है। यहाँ रखना क्रिया है। रखना क्या है? यहाँ पे क्रिया। पुस्तकें अलमारी में रखी है। हमें क्या करना है? क्रिया से क्या से प्रश्न करना है। क्या रखी है? क्या रखी है? क्या रखी है? पुस्तकें। क्या रखी है? पुस्तकें। जवाब में क्या मिल रहा है हमको? कर्ता। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। इसमें भी कौन सी हो गई आपकी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पांचवा उदाहरण देख लीजिए आप, किसान खेत जोत रहे हैं। किसान खेत जोत रहा है। किसान खेत जोत रहा है। अब देखिए आप, हमें क्या करना है? इसमें जोतना क्रिया है, रहा सहायक क्रिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? क्रिया से क्या से प्रश्न करना है। क्या जोत रहा है? क्रिया क्या हो रही है? खेत जोत रहा है। जोतना क्रिया हो रही है। क्रिया से हमें क्या करना है? क्या से प्रश्न करना है और जवाब ढूंढना है। सॉरी, क्या जोत रहा है? क्या जोत रहा है? जवाब में क्या आ रहा है हमें? क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। भाई साहब क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। यहाँ किसान नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? क्रिया से प्रश्न करना है। क्या जोत रहा है? जोतना यहाँ पे क्रिया है। क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। यानी हमें क्या मिल रहा है? कर्म मिल रहा है उसका। वह क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। खेत जोतने का कर्म कर रहा है। यहाँ पे क्या मिला हमें? कर्म। क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्योंकि इस वाक्य में वह क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। वाक्य में कर्म होने से यह क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ट्रिक से भी हमें समझ में आया होगा कि जोतना यहाँ पे क्या है? क्रिया। क्रिया के साथ हमें क्या करना है? क्या से प्रश्न करना है। यदि जवाब में क्या है तो वह कर्ता आ जाए तो क्या अकर्मक हो जाएगी, और जवाब में कर्म आए तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। हमें जवाब में क्या मिला है? क्या जोत रहा है, यानी खेत जोत रहा है। हमें क्या मिला? कर्म। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। एक उदाहरण और देखिए, छठा उदाहरण है, रवि फुटबॉल। रवि फुटबॉल खेल रहा। खेल रहा। यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? खेलना। यह क्या है? क्रिया। क्रिया कौन सी हो रही है? खेलना। क्रिया के साथ हमें क्या करना है? क्या से प्रश्न करना है।
क्रिया के साथ हमें क्या करना है, क्या से प्रश्न करना है। क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है रवि, फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। हमें क्या मिला यहाँ पे, कर्म मिला। रवि क्या है यहाँ पे, कर्ता। रवि क्या है, कर्ता। क्रिया कौन कर रहा है, रवि। क्रिया कौन कर रहा है, रवि। तो क्रिया करने वाला क्या होता है, कर्ता। तो रवि क्या है यहाँ पे, कर्ता। क्या खेल रहा है, फुटबॉल। यह क्या हो जाएगा, कर्म। खेलना उसकी क्रिया है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, जवाब में कर्म मिला है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल। क्या मिला, कर्म। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। कौन सी क्रिया हो जाएगी इसमें, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपके समझ में आया होगा। एक उदाहरण लिखिए, इस उदाहरण का जवाब आपको खुद को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें कौन सी क्रिया होगी। दोस्तों मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। सातवां उदाहरण है, दीपक ढोलक बजा रहा है। रहा है, दीपक ढोलक बजा रहा है। एक उदाहरण और लिख लीजिए, मोर। मोर छत पर नाच रहा है। दोस्तों इन दोनों उदाहरणों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। मुझे आशा है, पूर्ण आशा है, आपको क्रिया समझ में आई होगी। इसलिए आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में आप स्वयं देंगे, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया कि अकर्मक क्या होती है और सकर्मक क्या होती है। देखिए फिर भी मैं इनकी परिभाषा लिखवा देता हूं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो। पहली बात तो यह उसमें कर्म नहीं होता है। आपने उदाहरण में देखा होगा कि जिसमें कर्म नहीं होता वह क्या होती है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। जिसमें कर्म मिल जाए वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। यानी अकर्मक क्रिया की पहली पहचान तो यह हो गई कि उसमें कर्म नहीं होता है। जब कर्म नहीं होगा तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। यानी जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त न है और क्रिया का पूरा प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए, जैसे समझ तो गए हैं आप। जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो। पहली बात तो ये, जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो यानी उसमें कर्म नहीं हो। दूसरी बात, यानी अर्थात क्रिया का पूरा प्रभाव या फल, क्रिया का पूरा प्रभाव या फल किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े। किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो अर्थात क्रिया का पूरा प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी समझ गए होंगे आप, एक तो उसमें कर्म नहीं होना चाहिए और प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए, कर्ता पर। यानी जवाब में क्या मिला हो, हमें कर्ता मिला हो, वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण से भी आपने समझ लिया है। कुछ अकर्मक क्रियाएं मैं आपको लिखा देता हूं। अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, देखिए सोना, सोना, जगना, जीना, मरना, हा? उठना बैठना, उठना बैठना,
तैरना, आना, और चलना, चलना, चमकना, ये सब की सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं। लड़ना, मुड़ना, लड़ना, मुड़ना, उड़ना, उड़ना, ढलना, हंसना, हंसना, रोना आदि, ये सब की सब क्रियाएं क्या है, अकर्मक क्रियाएं होती है। ठीक है, एक नोट लगाकर लिख लीजिए आप, एक नोट लगाकर लिख लीजिए दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसमें से भी उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, जैसे सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य या आदतन सत्य, आदतन, आदतन यानी आदत से, सार्वभौमिक सत्य या आदतन सत्य हो। गति, स्थिति, गति, स्थिति, स्थान, स्थान एवं अधिकरण कारक, कौन सा कारक, अधिकरण कारक और कर्ता कारक, और कर्ता कारक, इनमें क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं होती है, अकर्मक क्रिया होती है। किस किस में होती है, एक तो सार्वभौमिक सत्य हो या आदतन सत्य हो, गति, स्थिति, अधिकरण कारक और कर्ता कारक में क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं होती है। सार्वभौमिक सत्य, आदतन सत्य, गति, स्थिति, स्थान, अधिकरण कारक और कर्ता कारक में क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं होती है। कर्ता कारक तो आपने उदाहरण में देख लिया, जहां पर प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पे, यानी कर्ता कारक में अकर्मक क्रिया होती है। एक दो उदाहरण और बता देता हूं इससे संबंधित आपको, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है, यह क्या है दोस्तों, सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य, सूर्य पूर्व से ही उगता है, जब से हमने देखा है, जब से सूर्य पूर्व में ही उगा है, यह सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, वैसे भी हम अंदाजा लगाए, क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करें, क्या उगता है, तो हमें जवाब में क्या मिल रहा है, सूर्य, कर्ता क्या है, सूर्य, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता खिलखिलाकर हंसती है, सीता खिलखिलाकर, खिलखिलाकर हंसती, खिलखिलाकर हंसती, यह उसकी क्या है, आदतन है, यह उसकी आदत है कि सीता खिलखिलाकर हंसती है, यह क्या है, आदतन सत्य है, सीता खिलखिलाकर हंसती है। ठीक है, क्या से प्रश्न करें हंसना क्रिया के साथ, तो भी क्या हंसती है, जवाब में क्या मिलेगा, सीता, यानी सीता कौन है, कर्ता, जो क्रिया कौन कर रही है, सीता, क्या हंसती है, सीता, हमें जवाब में क्या मिला, कर्ता, तो कर्ता जहां का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वहां क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। सॉरी, तीसरे उदाहरण से समझिए आप, सांप रेंगता है, सांप रेंगता है। ठीक है, यह भी क्या है, आदतन सत्य है, सांप क्या करता है, रेंगता है, कौन सी क्रिया हो जाएगी इसमें भी, ये सब के सब कौन सी क्रिया के उदाहरण है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। सांप रेंगता है कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय
जाता है। ठीक है, एक तो स्थान का बोध हो रहा है, कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। ठीक है, क्रिया कौन सी हो रही है इसमें, जाना। क्रिया कौन सी होती है, जाना। मैंने अकर्मक क्रियाओं में भी लिखा दिया, आना जाना, वह क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं होती है। तो दोनों से तो हमें समझ में आ गया, स्थान का मिल रहा है, जाना क्रिया मिल रही है। राम क्या है यहाँ पे, करता है। ट्रिक से मालूम करें हम, क्या जाता है, क्या जाता है, राम जाता है। राम क्या है, करता, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अकर्मक क्रियाओं में मैंने लिखाया था उड़ना, उससे हमें मालूम चला है कि अकर्मक क्रिया तो इसमें है, उड़ना किसमें है, अकर्मक क्रियाओं में। तो यह तो पहले ही पता चल गया हमें, अकर्मक क्रिया है। दूसरा, स्थान का हमें मालूम चल रहा है, आकाश में उड़ रही। ट्रिक से मालूम करें हम, क्रिया के साथ कैसे प्रश्न करें, तो हमें जवाब में क्या मिला, क्या उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी यहाँ पे क्या है, कर्ता, यानी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण और ले लीजिए, तारे चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं। क्या चमक रहे हैं, तारे, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी दूसरे प्रकार की क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरे नंबर पर आती है हमारी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। मुझे पूर्ण आशा है दोस्तों, आप सकर्मक क्रिया की परिभाषा भी समझ गए होंगे। अकर्मक क्रिया का ठीक विपरीत होता है, अकर्मक में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि सकर्मक में कर्म प्रयुक्त होता है। अकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जबकि सकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर भी लिख लीजिए आप, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो, जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो, अर्थात जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो, अर्थात क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता पर न पड़कर, कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो, सबसे पहली बात तो उस वाक्य में कर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। दूसरी बात, क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़े, कर्म पर पड़े। किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो और क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, एक बात दोस्त देखिए, जो सकर्मक क्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो कोई वाक्य में एक कर्म पाया जाता है, किसी किसी वाक्य में दो कर्म पाए जाते हैं। दो कर्म भी हो सकते हैं, एक कर्म भी हो सकता है, या दो कर्म भी हो सकते हैं, तीन कर्म भी हो सकते हैं। ठीक है,
सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक तो होती है एक कर्मक यानी जिसमें एक ही कर्म हो, एक कर्मक यानी जिसमें एक ही कर्म हो, वह क्या होती है? एक कर्मक क्रिया। दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया यानी जिसमें दो कर्म पाए जाए, जिस वाक्य में दो कर्म पाए जाए वह क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है। जिसमें एक कर्म मिले वह एक कर्मक क्रिया, जिसमें दो कर्म पाए जाए वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसकी एक पहचान यह भी है, यह तो उस वाक्य में हमें दो कर्म मिलेंगे या उसमें ने को और से विभक्ति का क्या मिलेगा? हमें प्रयोग मिलेगा। उस वाक्य में दो कर्म मिलेंगे और उस कर्म के पहले हमें क्या पहचान मिलेगी? ने को से विभक्ति का प्रयोग मिलेगा। ये ध्यान रखना, जहां पर ये विभक्तियां मिल जाए वहां पे क्या होती है? द्विकर्मक क्रियाएं होती है। ठीक है, अब समझिए आप उदाहरण से, ये दोनों भी आपको क्लियर हो जाएगी। एक कर्म क्या होती है, द्विकर्म क्या होती है। वैसे तो मुझे पूर्ण आशा है कि क्रिया आपके बिल्कुल समझ में आ रही है। शायद ही आज के बाद कोई क्वेश्चन आपका क्रिया से गलत हो, मुझे पूर्ण आशा है। और दोस्तों, जो मैंने आपको दो उदाहरण लिखा है उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। समझिए सकर्मक क्रिया को। सबसे पहला उदाहरण है हमारा, कपिल आम खाता है। कपिल आम खाता है। पहला उदाहरण लिखा है मैंने, कपिल आम खाता है। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? खाना, खाना क्रिया हो रही है। क्रिया कौन सी होगी? खाना। सबसे पहले तो ट्रिक से देखिए, क्या खाता है? क्या खाता है? क्या खाता है? आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। यह क्या हो गया? कर्म। खा कौन रहा है? कपिल। क्रिया कौन कर रहा है? कपिल। क्रिया करने वाला क्या होता है? कर्ता। क्रिया करने वाला क्या होता है? कर्ता। कपिल तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता। कर्म क्या हो गया? आम खाने का। क्रिया क्या हो गई? खाना। तो क्या खाता है? आम खाता है। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे जवाब में? कर्म मिल रहा है। इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब बात करें एक कर्मक है या द्विकर्मक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पे ना तो विभक्ति मिल रही है ना दो कर्म मिल रहे हैं, तो यह कौन सी क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया का, एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। कौन सी क्रिया इसमें? एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पढ़ना क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया हो गई। पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। यह क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्ता को होना, इसमें क्रिया कौन कर रहा है? राम। क्रिया करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। पुस्तक यहाँ पे क्या है? कर्म। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। हमें यह तो पता हो गया कि इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? कर्म हो, कर्म प्रयुक्त है। हमें यह मालूम कराना है एक कर्मक है या द्विकर्मक है। दोस्तों थोड़ा सा गला भी खराब है, तो हमें क्या करना है? एक कर्मक है या द्विकर्मक है यह पता करना है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या देखना है, इसमें कोई विभक्ति हमें नहीं मिल रही है। ने को से में से कोई सी विभक्ति इसमें नहीं मिल रही है, ना ही हमें दो कर्म इसमें मिल रहे हैं। केवल एक कर्म पुस्तक दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। तीसरा उदाहरण देखिए, रजत चाय पी रहा है। रजत चाय पी रहा है। यहां पे पीना क्या है? क्रिया। पीना क्या है? क्रिया। ठीक है, क्या पी रहा है? चाय। क्या कर्म कर रहा है वो? चाय पी रहा है। तो कर्म क्या हो गया? चाय।
रजत क्या है यहाँ पे? कर्ता। रजत क्या है? कर्ता। क्रिया क्या हो रही है? पीना। क्रिया क्या हो रही है? पीना। क्या पी रहा है? चाय। यह उसका क्या हो गया? कर्म हो गया। जिसमें हमें कर्म दिखाई दे वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। देख लीजिए आप किस पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का। क्या पी रहा है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है कि वह चाय पी रहा है। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? चाय। कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक है या द्विकर्मक है, या आप खुद पहचान गए होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक कर्म दिखाई दे रहा है, न कोई विभक्ति दिखाई दे रही है। तो ये कौन सी है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण देखिए। चौथा उदाहरण है हमारा, राजा ने भिखारियों को दान दिया। भिखारियों को दान दिया। राजा ने भिखारियों को दान दिया। यहां पे क्रिया कौन सी है दोस्तों? देना। ये क्या है? देना क्रिया। कौन सी क्रिया है? देना। राजा ने भिखारियों को दान दिया। क्या दिया? दान दिया। यह क्या हो गया? कर्म। क्या दिया? कर्म। एक कर्म हमें ये और दिखाई दे रहा है भिखारियों को, जिसमें दो कर्म दिखाई दे। तो क्या दिया? दान दिया। किसको दिया? भिखारियों को दिया। किसने दिया? राजा ने दिया। देने वाला कौन है? राजा। ये क्या हो गया? कर्ता। राजा क्या हो गया? कर्ता। दूसरी बात, कर्म मिल गया, ये तो पक्का है कि यह सकर्मक क्रिया, क्योंकि हमें कर्म दिख गया। क्या दिया? दान। दान क्या है यहाँ पे? कर्म। तो यह सकर्मक क्रिया है, यह तो हमने अंदाजा लगा लिया। अब क्या करना हमें? एक कर्मक है या द्विकर्मक, यह हमको देखना है। तो इसमें मैंने बताया था, ने को से विभक्ति का प्रयोग मिल जाए तो वह क्या होती है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। हमें ने विभक्ति को विभक्ति का प्रयोग दिखाई दे रहा है, तो यह कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। पांचवा उदाहरण देखिए आप। श्याम ने डंडे से सांप को मारा। सांप को मारा। श्याम ने डंडे से सांप को मारा। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? मारना। कौन सी क्रिया यहाँ पे? मारना क्रिया है। ठीक है, ये हो गई इसकी क्रिया। श्याम क्या हो गया यहाँ पे? कर्ता। क्रिया कौन कर रहा है? श्याम। तो ये तो हो गया कर्ता। श्याम ने डंडे से सांप को मारा। हमें क्या करना है? क्रिया से क्या से उत्तर करना है, प्रश्न करना है और उत्तर ढूंढना है। क्या मारा? क्रिया के साथ हम क्या से प्रश्न करेंगे तो जवाब क्या मिला हमें? क्या मारा। ये क्या हो गया? कर्म। सांप मारा, हमें जवाब मिला है सांप। तो क्या हो गया? कर्म। तो यह तो निश्चित है, यह कौन सी है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिला है? कर्म मिला है। अब देखना यह है कि यह एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो हमें क्या मिल रहा है? ने और से को। जहां पे ने को से विभक्ति मिल जाए वहां क्या होती है? द्विकर्मक क्रियाएं होती है। हमें तीनों मिल रही है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। किसान खेत जोतता है। किसान खेत जोतता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। लेकिन आपको क्या करना है? इसका जवाब क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है।
मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों क्रियाएं हमारी समाप्त होती है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों अर्थ के आधार पर दोनों क्रियाएं आज पूर्ण होती है। अगला प्रकार हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? संरचना के आधार पर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की बताई दोस्तों? मैंने 8 प्रकार की बताई, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना अनिवार्य है। इसमें से पूर्वकालिक क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्वकालिक क्रिया में से। तो हमें क्या करना है, दूसरा आधार संरचना के आधार पर क्रिया पढ़ेंगे, जो कि अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे एजुकेशन स्टडी से आप इस चैनल से जुड़े रहे। मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपका जो भी एक भी क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसी के बाद जो हमारी व्याकरण समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मैं साहित्य पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद शिक्षण विद्या भी आपको पढ़ाऊंगा, यह मेरा पूर्ण वादा है। लेकिन मुझे क्या, आपके पूर्ण सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों, आप, मेरी ऊर्जा क्या है? आप। हमारी ऊर्जा क्या है? आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे, मैं उसी ऊर्जा के साथ उतना अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपको हर कंटेंट विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट रहेगा आप एग्जाम में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो, अच्छे रैंक से पास हो। इसी के साथ धन्यवाद।